हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूलर बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम कार्य के बारे में बात करेंगे। कार्य के बारे में हम इसलिए बात करना चाहेंगे कि बिजनेस खुद अपने आप में एक कार्य है। बिजनेस खुद अपने आप में एक कार्य है, क्योंकि हमने ये बात स्पष्ट की कि बिजनेस कार्य, आइडियोलॉजी और टूल्स, बिजनेस कार्य, आइडियोलॉजी और टूल्स, इन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। या फिर हम ये कहें, बिजनेस अपने आप में एक प्रोडक्टिव इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंटल वर्क है। तो इसलिए जब बिजनेस अपने आप में एक कार्य है तो पहले कार्य को समझना आवश्यक है। पहले कार्य को समझना आवश्यक है, फिर हम इस बात को समझेंगे कि बिजनेस किस प्रकार का या कैसा कार्य है। कैसा कार्य है, क्योंकि जब हम बिजनेस के पक्ष के बारे में हम बात कर चुके हैं, बिजनेस अर्थात सिक्के के दो पहलू के बारे में जब हम बात कर चुके हैं, बिजनेस रूपी सिक्के के दो पहलू के बारे में जब हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि कर्ता कोई व्यक्ति हो सकता है, अर्थात बिजनेस को करने वाला व्यावसायिक कर्ता, जिसको हम बिजनेसमैन कह सकते हैं, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, जिसको हम कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति कह सकते हैं, या फिर कोई फर्म, दुकान, कंपनी कह सकते हैं। तो जब ये करता है, अब यहाँ पर दो स्थितियाँ आती हैं कि यदि बिजनेस किसी कर्ता का चुनाव करती है, बिजनेस यदि किसी कार्य करने वाले का चुनाव करती है, तो वह अपने आप में एक एम्प्लॉय बन जाता है। लेकिन यदि जब कोई व्यक्ति अथवा कोई फर्म, दुकान, कंपनी किसी आइडिया का चुनाव करती है, किसी आइडिया को डेवलप करती है, उसके लिए साधन या संसाधनों का चुनाव करती है, तो वह चुनने वाला या तो बिजनेसमैन बनता है, या फिर एंटरप्रेन्योर बनता है, या फिर व्यावसायिक कर्ता बनता है। तो अब अर्थात कार्य को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जब इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि बिजनेस का एक पहलू कर्ता से संबंधित है, एक पहलू कर्ता से संबंधित है, दूसरा पहलू कर्ता कार्य कहाँ करता है, ठीक है, इससे संबंधित है। अब हम बात करेंगे जो करता है उसके तत्व क्या है। अर्थात कर्ता के मुख्यतः तीन तत्व बनते हैं। एक तो कर्ता, दूसरी चीज कार्य, तीसरी चीज कार्य में इस्तेमाल होने वाले साधन या संसाधन। तीसरी चीज कार्य में इस्तेमाल होने वाले साधन या संसाधन। अब यहाँ पर कार्य की हम बात करेंगे। यूँ तो भौतिक विज्ञान में कार्य की अपने आप में एक अलग परिभाषा है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखा ये जाए तो कार्य का अर्थ यह बनता है कि कार्य का संबंध क्रिया से होता है। कार्य का संबंध जब क्रिया से होता है, अर्थात क्रिया तो ऑलरेडी होती रहती हैं, जीवित प्राणियों से क्रियाएं होती रहती हैं। अब क्रियाएं के संबंध में कहा जाता है ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, या फिर आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, व्यावसायिक क्रियाएं व गैर व्यावसायिक क्रियाएं। अब यहाँ पर जो कार्य से हमारा तात्पर्य है कि कोई ऐसा क्रियाएं या ऐसी क्रियाओं का समूह, या कोई
मतलब साधारण शब्दों में कोई ऐसा कार्य जिसकी शुरुआत हो और जिससे किसी परिणाम को प्राप्त किया जा सके, या जिससे कोई परिणाम प्राप्त हो या फिर जो किसी परिणाम की आशा में किया जाए। स्वाभाविक बात है कि जब कोई कार्य कंप्लीट होता है तो वह कोई न कोई परिणाम को प्राप्त करता है। लेकिन जब कोई कार्य अनकम्प्लीट रह जाता है, अनकम्प्लीट हो पाता है, तो वो किसी परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाता है, किसी परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाता है, या फिर जब अधूरा रह जाता है, या फिर जब हमें तमाम सारी अनिश्चित स्थितियों के बीच में हमें कार्य को करना पड़ता है, तो भी परिणाम प्राप्त भी हो सकता है, नहीं भी प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सामान्य तौर पर कार्य की एक पूर्ण इकाई उसे हम कह सकते हैं कि जिसमें शुरुआत हो और उसका विकास अर्थात प्रोसेस हो और उसका निष्कर्ष समापन हो, तो वह अपने आप में कार्य की एक पूर्ण इकाई है। अर्थात कार्य पूर्ण इकाई व अपूर्ण इकाई में डिवाइड होता है। पूर्ण इकाई में परिणाम प्राप्त होता है, कार्य की पूर्ण इकाई में परिणाम प्राप्त होता है, और कार्य की अपूर्ण इकाई में परिणाम प्राप्त नहीं होता है। अर्थात कार्य का एक सफ़र होता है, प्रोसेस होता है, या कार्य की अपने आप में परिपक्वता होती है। कार्य की परिपक्वता होती है। कभी कभी होता है कि अधूरे कार्य होने पर अधूरा परिणाम प्राप्त होता है, और कभी कभार अधूरा कार्य होने पर परिणाम शून्य प्राप्त होता है। इसलिए अब